तबाहकुन सैलाब से मुकाबला करने की तारीख रकम करने वाले जोही और मेहड़ के रिहायशी ही न थे, बल्कि सैलाब को लगाम देने का यही हौसला पंजाब के जिला राजनपुर के लोगों में भी देखा गया। 21 अगस्त की रात जब सोशल मीडिया और मसाजिद में राजनपुर शहर फौरी खाली करने के ऐलानात होने शुरू हुए तो लोगों ने बजाय भागने के बोरियां और बेलचे उठाए और बंदों की तरफ बढ़ने को तरजीह दी। मेरा नाम कंवर फ़हीम है। वैसे तो मैं डॉन न्यूज़ का रिपोर्टर हूँ, लेकिन फ्लड के दौरान लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए जो अहम रोल था वो अल्लाह की ज़ात ने मुझसे लिया। अच्छा, वो एक बड़ी ना 21 अगस्त की रात मैं कभी भूल नहीं सकता। मेरी ज़िंदगी की एक ऐसी रात थी कि मैं आज भी अगर उसको सोचता हूँ ना तो वो पल मेरे आँखों से निकलता कोई नहीं। उसकी वजह क्या थी कि यूँ तो हम सैलाब की कवरेज 2010, 14 और दीगर काफ़ी जो टाइम से कवर करते आ रहे थे। इस बार जो हमें इतला मिली कि जी रोज़ को ही सैलाबी पानी राजनपुर शहर की जानिब बढ़ा। मैं मौके पे पहुंच गया। रास्ते में जब गया तो बरबियाबां 4 किलोमीटर राजनपुर शहर से वो दूर का इलाका, बारिश भी हो रही था, मैंने अपने हाथ में लिया हुआ था तो वो लेके मैं मौके पे पहुंचा। मैं जब वहाँ पे जाके देखा, वहाँ पे 2 से 3 अफराद मौजूद थे, जिनमें से एक मुझे कॉल करने वाला था जो कि एक सरकारी एहलकार था। तो मैंने जब पानी की सूरत हाल देखी तो पानी इंक्रीज़ हो रहा था राजनपुर शहर की जानिब से, और जो मेन सेम नाला था वो टूट चुका था, और एक नहर है मुबारक नहर जहाँ पे हम ठहरे हैं, वहाँ पर जो है पानी इस वक्त टच करना स्टार्ट हो गया था। खैर मैंने उसके बाद 15 पे कॉल की, सबसे पहले पुलिस की नफरी, और साथ ही रेस्क्यू 1112 को कॉल की। तकरीबन आधे घंटे बाद सरकारी मशीनरी वहाँ पर आना स्टार्ट हो गई। वहाँ पर सरकारी मशीनरी भी आ गई, और साथ जब मैंने ये वीडियो सोशल मीडिया पर डाली तो लोगों की एक मजमा, मैं तो खुद हैरान हो गया कि पुलिस को उसको रोकना पड़ा। इतनी मजमा, तकरीबन 2-2.5 हज़ार के करीब लोग वहाँ पे ऑन स्पॉट मौके पर पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त राजनपुर के शहरियों के लिए अहम खबर है कि इंतज़ामिया मसाजिद में ऐलान करवा रही है और शहर को के खाली कर दिया जाए, और शहर को फिल वक्त जो है बहुत शदीद ख़तरा है, लेकिन इंतज़ामिया की सिर्फ नाअहली की वजह से राजनपुर शहर को इस वक्त डबोया जा रहा है। पानी ठेड़ी वाली साइड से इनकी जो है मालूमात के मुताबिक इंटर होगा, तो इससे शदीद ख़तरा है। लोग जल्द अज जल्द उठें और अपनी मदद आपके तहत कोई मशीनरी लें, कस्सियाँ लें, शहर के सराउंडिंग जो गिरदो नवा है वहाँ पर कोई बंद लगाने की कोशिश करें ताकि पानी से कुछ हद तक बचा जा सके। इस वक्त ये लाखों की आबादी कहाँ जाएगी? ये बेइस अफसरान है जो सिर्फ डबोना चाह रहे हैं। खुदारा सब उठें, बाहर निकलें वरना शहर डूब जाएगा, ये शहर को डुबो देंगे। निकलें, बाहर निकलें। कि पानी इंक्रीज़ हो रहा है, वो डाउन क्यों नहीं हो रहा, सिटी की तरफ क्यों बढ़ रहा है? सिटी की तरफ बढ़ने की वजह ये थी कि आगे कुछ जो फिश फार्म्स थे वो हर्डल्स में थे, और दूसरा जो है रास्ता आगे रुझान के पास क्लियर नहीं था, तो वो जो पानी टोटल जितना भी आ रहा था आगे उसको रास्ता नहीं मिल रहा था, वो राजनपुर की तरफ बूस्टअप होना शुरू हो चुका था। तो तकरीबन वो उस वक्त मेरे ठहरे 2 घंटे के अंदर वो पानी 5 फीट इंक्रीज़ हुआ। टोटल हमारा बंद था 8 फीट। खैर उसके बाद मुझे भी उन्होंने सेटिस्फाइड कर दिया कि यार ये मशीनरी अब लग गई है तो पानी डाउन हो जाएगा। मुझे भी बुखार था। खैर मैं अपने घर आया, मुझे तकरीबन 2 बजे के करीब एक मेरे दोस्त की कॉल आती है, तो वो बोलता है कि यार दोबारा से सुन रहे हैं कुछ सीन ऐसा है तो वहाँ पे चलते हैं। मैं मौके पे पहुँचा, फिर देखा तो वहाँ से मशीनरी गायब थी। मैंने अगेन कॉल की तो कोई सुनने वाला नहीं था। खैर मैं उसके बाद मैंने कहा कि यार अब इसका हल यही है। डीसी साहब को उसी रात चेंज कर दिया गया। ये नया डीसी था, उसको पता भी नहीं था कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ कट देना है। खैर उसके बाद मैं डीसी ऑफिस वाली साइड पे आया तो वहाँ पे एक सन्नाटा छाया हुआ था, सिर्फ एक ऑफिस में पीए साहब बैठे थे। मैंने उनको ये कहा कुछ कर क्यों नहीं रहे, तो उसने बोला यार अब इस पानी के आगे कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा यार आप ना करें, लोग मेरी कॉल पे इकट्ठे हैं। उसने मुझे पर्ची थमा दी और एक व्हाट्सएप कर दिया कि यार अभी अजान नहीं हुई तो अजान के बाद 4 बजे के बाद जो है मसाजिद में ऐलान हो जाएगा, शहर खाली कर दो। उसका ये लफ्ज़ था कि मैं जो है कि क़यामत मेरे पे टूट पड़ी हो। मैं रिपोर्टर के साथ साथ एक शहरी भी था, मेरे घर वाले भी यहाँ पे थे। पानी एक मौत का मंजर पेश कर रहा था। इतनी खौफ और डराना जो है ना निज़ाम समझ आ रहा था कि कोई आदमी बचने वाला नहीं है। इतनी पानी की स्पीड, इतनी पानी का खौफ था। लुंडी सैदान से आगे छाछड़ की तरफ से जो आदमी देकर आता था वो कहता कि हमारे शहर के जो है ना
चोटी के ऊपर से भी पानी गुजर के जाएगा, यानी 3 मंजिल अगर इमारत है ना, वो भी नहीं महफूज हो सकती थी। मैंने खैर गाड़ी सबसे पहले ये किया कि अपनी गाड़ी का फ्यूल कंप्लीट उसको टैंक फुल करवाया, क्योंकि ये पता था कि ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले पेट्रोल ख़त्म हो जाना है। मैं मसाजिद में ऐलान होने शुरू हो गए, और जब मैं उसके बाद 6 बजे करीब बाहर निकला हूँ तो मैंने देखा कि वहाँ पे तो लोगों में एक अफरा तफरी और क़यामत बर्पा हुई है। बसें ठहरी हैं, गाड़ियाँ हैं। जो एक गाड़ी, अगर हम बस की बात कर लें तो एक बस मुल्तान तक जाने का 40,000 ले रही थी, वो लाख रुपए डिमांड कर रही थी। वो गरीब था, वो जिसके पास जो भूख के मारे लोग थे, उनके पास तो भाई खाने के पैसे नहीं, वो बेचारे तो मुंह को उनको मौत नज़र आ रही थी कि भाई अब क्या हो। उन्होंने कहा कि यार मरना है, कुछ भी है, अब तो हम यहीं हैं। अफरा तफरी का एक शहर में माहौल था। खैर मैं उसी वक्त मैं दोबारा बंद पे गया, मैंने जाके देखा कि पानी का लेवल कुछ डाउन हुआ। तो वो डाउन के होने की वजह क्या थी कि पानी थोड़ा सा डाइवर्ट होना शुरू हो गया, आगे थोड़ा सा रास्ता मिल गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत वो बंद जो आगे ज़मींदारा बंद थे उनको तोड़ा, तो वो पानी थोड़ा सा बहाव हो गया, और उसकी अपोजिट साइड जो मगरबी साइड थी वहाँ पे पानी का बहाव जाना शुरू हो गया। शहर हमारा शर्की साइड पे था, तो वो जब पानी का बहाव थोड़ा सा हुआ तो वो पानी कुछ हद तक कम हुआ। लेकिन ये एक स्टार्टिंग थी उस मुश्किल जो वो दिन था, उसका एक आगाज़ था। लेकिन उसके बाद वो पानी घूमता हुआ फिर राजनपुर के ही मशरकी नाले वाली साइड से आ गया। अब ये एक और अच्छा, उस नाले की कैपेसिटी तकरीबन 20,000 क्यूसेक थी, इसकी कैपेसिटी 3 से 4,000 क्यूसेक, तो वो तो फिर एक और अजाब हो गया। हम जो है ना राजनपुर की 2 मगरब और मशरक के ऊपर 2 जो है ना ड्रेन सेम नाले थे, 2 कुछ मगरब की तरफ चले गए तो कुछ जो है ना मशरक की तरफ चले गए। अब जो हम ठहरे हुए हैं आकिलपुर रोड के ऊपर एक सेम नाला है, यहाँ ये सेम नाला, यहाँ थोड़ा सा शगाब पड़ा तो शहर को शदीद ख़तरा था। मैं रात के 11 बजे यहीं था। मेरा नाम सैफुल्लाह खान एडवोकेट है, मैं राजनपुर डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल का मेंबर हूँ। कि 12 अगस्त से यहाँ पे फ्लड के रेले गुजर रहे हैं। पहला रेला हमारे पास आया था 12 अगस्त को, दूसरा रेला हमारे पास आया 15 अगस्त को। लेकिन दूसरा रेला जब तक आता रहा है, यहाँ पे पानी छोड़ा गया तकरीबन 18 से 20 के दरमियान। जिस ड्रेन में हम खड़े हैं ये बुखारी ड्रेन है, इसमें 18 से 20 के दरमियान पानी छोड़ा गया, और ये ड्रेन ज़्यादा से ज़्यादा 3,000 क्यूसेक पानी लेता है। आप ऐसा समझ लें कि इसमें पानी छोड़ दिया गया। अब 18,000 जो सामने जा रहा था कुतुब ड्रेन में, वो सारा पानी इस तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। क्यों किया गया? ये इंतज़ामिया आपको सही बताएगी, इंतज़ामिया की नाअहली समझ लें, क्योंकि पानी का रास्ता था मशरकी साइड पर, उन्होंने इस तरफ डाइवर्ट कर दिया पानी को। आगे हाइडल्स थी, कुछ मकानात बने हुए थे, कुछ फ़िश फार्म्स थे, कोई बागात थे, उनको बचाने के चक्कर में मकामी सरदारान ने इसको डाइवर्ट किया। ये पूरा ज़िला सैलाब की जद में था। फाजिलपुर डूब चुका था, रुझान डूबने वाला था, राजनपुर डूबने वाला था। तो मशीनरी इतनी ना होने की वजह से फिर लोगों ने यही तहिया कर लिया था कि भाई मरना है तो यहीं मरना है। रात को डीसी साहब ने जो है ना ऐलान कर दिया, थ्रेट अलर्ट जारी कर दिया कि राजनपुर को शदीद ख़तरा है, तो शहरी जो है ना अपने आप को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दें। तो हम अपने कुछ दोस्तों के साथ राब्ते में रहे कि हमने अपने शहर को, अपने घर को खाली नहीं छोड़ना। कॉल मिलती थी, मौसूल होती थी कि फ़लाँ जगह से बंद टूट रहा है, फ़लाँ जगह से टूट रहा है, और हम मूव करते थे। पहले उस खबर को वेरीफाई करने के लिए मैं खुद जाता था, वहाँ पहुँचता था, उसको रिकॉर्डिंग करता था थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू अपने चैनल के थ्रू लोगों तक पहुँचा। और उसके बाद मेरी कॉल पे मैं खुद हैरान हो जाता था कि लोग बड़ी ऐसे को उमड़ आते थे। 10-20 आदमियों ने हमने काम स्टार्ट किया, और दोस्तों को जो है ना यहाँ फ्लाई काम के लिए बुलाते रहे, तो दोस्तों की तादाद बढ़ती गई। तकरीबन यहाँ 50 के लगभग हम दोस्त आ गए थे। जहाँ पे कोई बंदा, अगर लोग मकामी तौर पे बंद टूटता था और वो बोरे और लेकर जाते थे, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि वो कोई बोरे ला रहा है, ये एक जज्बा जो देखने में मिला। कोई कसी ला रहा है, अच्छा किसी ने फिर दरख्त काट लिया, वो दरख्त पहले डालते थे, फिर बोरा उस पर रखते थे, उन बोरों से उसको फिल अप करते थे। ये बोरियां हम बाज़ार से लेके आए, ठीक है ना, बाज़ार से ये मुखैर और हमारे दोस्त लेके आए। इस बोरियों को हम एक साइड के ऊपर रख के खाली थैले के ऊपर हमने कच्चों से मिट्टी डालते थे, उसको मिट्टी डाल, उसको बंद फिल करके
फिर अपने कांधों के ऊपर हम लेके इसको जो है ना शगाफ को फिल करने की कोशिश हमने जारी रखी। हमने अपने 12 घंटे यहाँ लगाया। यहाँ जो है ना 3000 से ज़्यादा कट्टा थैला जो है ना हमने यहाँ बांधा। हम सुबह 6-7 बजे से काम किया, तकरीबन हमें जो है ना मगरिब हो गई थी इस काम को फिल करने के लिए। इस साइड के ऊपर हमने काम शुरू किया और दूसरी साइड के ऊपर हमने कट लगाया ताकि पानी का बहाव जो है ना गैराबादी की तरफ जले और हम इसको जो है ना फिल करें। बोट पे बोरे भर के रखे गए, गार्डर लकड़ियाँ काट काट के रखी गई, दरख्तों के बड़े बड़े दरख्त आप ऐसा समझ लें 16-16 फुट के गार्डर आए हैं लोहे के बने हुए, वो भी हमने डाले हैं इन्हीं बंदों में। आप देखें ना, बंद जब 50-60 फुट से कोई शगाफ बड़ा हो जाता है तो वो बगैर दरख्त के नहीं बांधा जाता, सिर्फ बोरे के साथ नहीं बांधा जाता। तो हमने क्या तकरीबन कोई 2 से 3 हज़ार बोरा, आप खुद सोचें, इमेजिन करें कि 2 से 3 हज़ार बोरा हमने एक तरफ से भर के रखा है। यानी शगाफ 2 तरफ से था तो एक तरफ से 2 से 3 हज़ार बोरा, एक तरफ से 2 से 3 हज़ार। जिस बंदे को पता चला है, हमारा लोगों का एक जज्बा था, मिली जज्बा समझ लें इसको, जैसे ही जिनको पता चला है कोई 500 बोरे, कोई 200 बोरे, जिसके घर में जो चीज़ मिली है लेके मौके पर पहुंचा शगाफ बंद करने के। कोई चाय बनाकर पिला रहा था, कुछ खाने के लिए दे रहा था, छोटे बच्चे थे वो भी चीज़ें दे रहे थे, ये लें जी, ये खाएं जी, ये खाएं जी। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे लोग काम कर रहे हैं। यकीन करें कि बाइक्स पे वो जज्बे देखने वाले थे कि रातों को उठ के लोग भाग रहे हैं और जा रहे हैं, जिसके घर में मिट्टी का एक थैला खाली है उसे भर के लेके सर पे बांध के जा रहे हैं। अब सिर्फ एक फोर्स जो होती है वो इस वक्त इम्पैक्ट कर रही होती है, उस वक्त काम कर रही होती है, और कुछ लोग होते हैं जो बैक एंड पर होते हैं, उनको मोटिवेट कर रहे होते हैं, उनको एनर्जी दे रहे होते हैं और उनकी सप्लाईज़ का ख्याल कर रहे होते हैं। तो हमारे ज़िम्मे भी कोई ऐसी ही चीज़ें थी कि जब फ्लड के बंद के ऊपर लोग इकट्ठे होते थे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल इकट्ठे होते थे, तो नो डाउट उनके लिए मील और प्रॉपर जो हमारा इंतज़ाम होता था, तो हमें जो ही इत्तला मिलती थी, पता चलता था कि यहाँ इतने लोग हैं, और हम उनको फ़ौरन ये ऑफ़र करते थे कि हम इस टाइम में इतने लोगों का खाना हम लोग पहुँचाएँगे। तो हमारी जो कुक फूड की ड्राइव थी वो इसके अंदर ये रोल प्ले करती रही कि हम उनका खाना पहुँचाते रहे। मैक्सिमम 15 से 20 लोग थे, ऐसे थे जो यहाँ से भी हमारे लोग सप्लाई के लिए जाते थे, कुछ लोग लेने भी आ जाते थे। मैक्सिमम यहाँ से 15 से 20 लोग जाते थे उनको खाना प्रोवाइड करने के लिए। किस तारीख से राजनपुर शहर के हवाले से ये बंद बांधने का सिलसिला जो है शुरू हुआ था और ये 3 तारीख तक जारी रहा, वो क़यामत वो कभी नहीं भूल पाऊँ। अब मैंने ये भी सीन देखा कि उस सैलाबी पानी में लोग बहते बहते भी बचे। वो रस्से पहले एक दूसरे को बांधते थे तो वो उस पानी में उतरते थे, वो एक लाइन बन जाती थी, एक चैन बना लेते थे जिसमें वो उतर कर वो उन रस्सों के अंदर जो है वो जाते थे और वो रस्से उनको बहने नहीं देते थे, वो जिसकी वजह से वो ऐसा बोरे फिलअप करते थे। ये कोई एक जगह पे नहीं हुआ, तकरीबन राजनपुर, सिर्फ अगर राजनपुर शहर के सराउंडिंग की बात कर लें तो 10 से 11 जगहों पर ये बंद बांधे गए, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ लोगों की जानिब से करने। क्योंकि जो राजनपुर के जो 2 नाले हैं, एक साइड पे जो चोकलाबाद के लोग थे वो स्ट्रगल कर रहे थे, दूसरी साइड पे शहर के, यानी डिवाइड किया हुआ था लोगों ने। फिर उसके बाद दीगर इलाकों में फाजिलपुर शहर का आधा शहर डूब गया था, आधे शहर को इसी तरह लोगों ने बचाया। तो इस तरह के लोगों ने जो अपनी जानें दांव पे लगाई, जो पानी बंद बांध रहे थे उन लोगों ने अपनी जानें दांव पे लगाई। एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट तो दूर की बात है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी पूछना तक गवारा नहीं किया कि यार आप लोगों ने शहर बचा लिया, बस एक यही कहानी थी जो इस अंदाज में चलती रही हूँ। जब हमने ये काम मुकम्मल कर लिया, सैलाब का मामला ख़त्म हो गया, सैलाब टल गया, पानी डाउन हो गया, तो किसी सरकारी नुमाइंदे ने या इंतज़ामिया की तरफ से किसी ने, जो हम ये जवान ये काम कर रहे थे, किसी ने हमें ना कोई शाबाश दी, ना किसी ने कहा कि आपने हिम्मत की शहर को महफूज करने, कोई ऐसा आदमी मौजूद नहीं। सिंध के जो ही मेहर हो या पंजाब का राजनपुर, ये सैलाबी सूरत हाल और इसमें वो लोग, वो हीरोज़ जिन्होंने इन इलाकों को बचाया, अपने शहरों को, अपने घरों को, अपने कस्बों को, अपने बच्चों को बचाया और सिर्फ अपनी मदद आपके तहत बचाया, उनको कवर करने के लिए पूरी दुनिया से लोग आए। क्या अमेरिका, क्या अरब ममालिक, क्या दीगर हर मुल्क से लोग आए, मीडिया ने कवर किया, लेकिन ना फेडरल गवर्नमेंट आई, ना ही पंजाब हुकूमत आई और ना ही सिंध हुकूमत आई। और इन लोगों की, सिर्फ इन लोगों को एक थपकी देने के लिए कोई सियासी नुमाइंदा तक भी नहीं है।